जाते पल जिंदगी को अपने आंचल में कुछ इस तरह समेट लेते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। मन बिखर बिखर जाता है, आंख का पोर पोर गीला हो जाता है। आज वही दिन आ गया है जब जाने वाले तो चले जाएंगे, रह जाएंगी तो बस उनकी मीठी यादें, आपके साथ बिताए हुए नोक झोंक के पल और उनके साथ जो भी आपकी छोटी मोटी खट्टी मीठी जितनी भी यादें थी वो रह जाएंगे आपके साथ, और शायद हमारे साथ भी वही रह जाएंगे और वही चलेंगे। मैं यहाँ पे मौजूद आदरणीय मेरे जितने भी अंकल हैं और रिस्पेक्टेड पापा जी के साहब लोग, मैं नाम नहीं जानती हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट पापा के साथ भी लोग लगभग यहाँ से जा भी चुके हैं और कुछ यहाँ पे भी हैं। और शायद मेरी उम्र के जब अभी नए भैया भी आए हैं, सबका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ और उनका मैं उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ कि ठीक है, उन्होंने जितना भी बहुत ही अच्छा ये जो अरेंजमेंट किया मेरे पापा की विदाई समारोह में, उनके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद है। बाकी रही बात प्रोफेशनल और फैमिली लाइफ की, तो मेरे पापा शायद मेरे जीवन के रोल मॉडल हैं और सुपर हीरो हैं। इसलिए कह सकती हूँ मैं क्योंकि मैंने मेरे पापा को इतनी डेडिकेटली, इतना समर्पित भाव से जो मैंने पापा को नौकरी करते देखा है, और कोई भी जो से हमारी फैमिली में जितने भी रहते थे तो उनको पहली फैमिली उनकी वो थी और हम दूसरी फैमिली थी उनकी। तो जितने भी हैं, कोई भी काम है, कोई भी कहीं भी जाना है आना है, तो वो सबसे पहले थे। ये हमारा एक परिवार था और मम्मी पापा कभी चले भी जाते थे तो हमें रियलाइज ही नहीं हुआ कि पीछे अभी हमारे पास साथ में मम्मी पापा नहीं है। क्यों? क्योंकि अंकल आंटियां जो हमारे साथ थी तो हमें इतना महसूस ही नहीं होने दिया कि हमारे पापा मम्मी यहाँ पे हमारे साथ नहीं है अभी। उन्होंने बिल्कुल माँ बाप की तरह हमें पाला। तो ये शायद जीवन के पल है जो हम कभी नहीं भूल सकते। हमारा तो बचपन है वो यहाँ पे ही गया है। गाँव हम तो शायद 5-7 दिन जाके ही आते थे जब छुट्टियां होती थी। लगभग हमारा यहाँ पे ही बचपन बीता है। दूसरा डेडिकेशन ये भी है मेरे पापा को, मैंने जब भी मेरे को समझ आया तो मैंने पापा को 4 बजे इतनी धुंध में उठ के नहा के मंदिर जाते हुए देखा और वहां पे जाके साफ सफाई करना और मंदिर को बिल्कुल स्वर्ग की तरह रखना, और शाम को वही आना, 8:30 बजे आना, अपना खाना पीना खा के वापस ऑफिस जाना और उसके बाद ऑफिस से शाम को आना और फिर वापस शाम को नहाना और फिर मंदिर जाना। मैंने यही पापा का रूटीन देखा और इतने समर्पित भाव से जब मंदिर में जाते थे तो वहां पे जाके इतनी अच्छी वाइब्स आती थी कि और आज उस मंदिर में जाएं तो शायद वो चीज महसूस नहीं होती है। क्योंकि हम भी जाते थे पापा के साथ तो एक अपना घर सा लगता था। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि पापा ने जितने भी साल किया बहुत ही डेडिकेटली अपने, चाहे काम के प्रति हो या फिर आपकी व्यवहारिकता के प्रति या फिर कोई मंदिर का जितना भी काम किया है, आप लोगों से किसी से भी इसको छुपाया नहीं जा सकता कि पापा ने जिस डेडिकेशन के साथ काम किया शायद अब वो काम नहीं हो रहा है। मैंने मंदिर की जाके हालत देखी क्योंकि वो हमारा एक जीवन का पार्ट है। मैंने मेरे पापा को जब से भी होश संभाला तो देखा है कि वहां पे जाते थे, हम भी पोछा लगा के आते थे, पापा झाड़ू पोछा करते थे, फिर ऑफिस जाते थे। मैं कहती थी पापा आप यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे आपकी ड्यूटी लगाते होते। नहीं बेटा, ड्यूटी तो मेरी ऑफिस में है, ये तो मेरा खुद के मन से और मेरे भाव से मैं करता हूँ। तो मैं भी आपसे यही विनती करनी चाहूंगी कि कोई ऐसा अगर कोई बंदा हो तो प्लीज मंदिर को भी देखिएगा, क्योंकि वो भी हमारा एक जीवन का हिस्सा रहा है। पापा ने तो अभी थोड़ी सी तबीयत की वजह से छोड़ा है, बाकी बहुत ही अच्छा किया। और पापा ने कभी भी जीवन में हमें ये नहीं सिखाया कि कभी भी हार मानना है, क्योंकि बहुत ही खट्टे मीठे पल हैं जिंदगी में, उतार चढ़ाव सबकी जिंदगी में आता है। ये हमारे एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आपके पास जहाँ पे छांव है वहां पे अंधेरा भी आएगा, धूप भी आएगी और रोशनी भी आएगी। तो हर तरीके की जो जीवन में हमारे उतार चढ़ाव चढ़ते रहते हैं। तो मेरे पापा ने यही सिखाया है कि बेटा हार नहीं माननी,
कभी भी जिंदगी में आपको कहीं भी थकान हो, कभी महसूस हो, तो आंख बंद करके बस ये याद रखना कि मेरे पापा ने भी हमारे लिए क्या किया है। मेरे पापा ने अपने भाई बहन, मेरे पापा और 9 भाई बहन हैं, तो उनके ऑलमोस्ट पापा ने सबकी पढ़ाई लिखाई शादी सब कुछ किया। मैंने उनको देखा, बहुत ही आदर सम्मान से उनको किया, और फिर बच्चों का किया सब कुछ। हमें यही है कि मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं बनना, मैं बस मेरे पापा की तरह जैसे उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई है मैं वैसे निभा पाऊँ। जैसे उन्होंने संस्कार दिए शायद मैं मेरे बच्चों को उतने अच्छे नहीं दे सकती। आंख बंद करके भी अगर हम करें तो उन्होंने ऐसे संस्कार दिए हैं कि पहले के जब बड़े बुजुर्ग हैं वो है तो उनके लिए हमारे दिल में अलग ही वो सम्मान जागता है। आजकल के शायद बच्चों का मैं ये नहीं कह सकती कि शायद ऐसे होंगे, क्योंकि वो मोबाइल में ज्यादा हैं। बाहर के पहले बच्चे बाहर खेलते थे, आजकल वो है ही नहीं कि कहाँ कौन अंकल आया है, उनसे रिस्पेक्ट से बात करनी है, ये क्या, ये मेरे पापा ने बहुत ही अच्छे से सिखाया है। और मेरे पापा ने एक पेंसिल की तरह, जैसे कि कहते हैं ना कि पेंसिल का अंदर का पार्ट होता है, तो उस तरह निखारा है हमें अपने बच्चों को। जैसे कि we are like pencils, the best part is inside, we get better as we sharpen। जैसे जैसे हम पेंसिल को छीलते हैं और उसकी नोक जो यूजफुल पार्ट है वो उभर के बाहर आता है, वैसे ही अपने बच्चों को उन्होंने ऐसे निखारा है कि हर एक चीज को उन्होंने शार्प करके दिखाया कि आपका जो यूजफुल पार्ट है वो बाहर निकल के आए। कभी भी उन्होंने जीवन में हमें रुकना नहीं सिखाया, कभी भी उन्होंने कोई भी चीज के प्रति है और है वो ऐसे नहीं कहा कि ये चीज अच्छी नहीं है तो बेटा उसको, क्योंकि वो हमारे जीवन का पार्ट है, हर चीज को अपने दिल से अपनाओ। तो मैं मेरे पापा से यही कहना चाहूंगी कि जो भी उन्होंने किया डेडिकेशन के साथ किया, उन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर फैमिली लाइफ हो या फिर आप लोगों के साथ अपनी फैमिली हो, हर किसी को अपने दिल से निभाया है, बहुत ही ईमानदारी से निभाया है। ड्यूटी है और है तो पापा ने 2-2 दिन तक लगातार ड्यूटियां भी की।